गुड मॉर्निंग बच्चों। सिद्धार्थ शिक्षा सदन सीनियर सेकेंडरी स्कूल सोजत रोड में आपका तहे दिल से स्वागत है। और हम आज आपके सामने लेके आए हैं कक्षा 8 विषय सामाजिक विज्ञान, हमारे अतीत, थर्ड चैप्टर 4। ठीक है, आदिवासी दीकू व स्वर्ण युग की कल्पना, पार्ट 6, अंतिम चरण की ओर चल रहे हैं। बिरसा मुंडा। अब बिरसा मुंडा के बारे में हमने पढ़ा बच्चों कि बिरसा का जन्म 1870 के दशक में हुआ था। इनके पिता गरीब थे और बिरसा का जो बचपन था भेड़ बकरियां चराते, बांसुरी बजाते और स्थानीय अखाड़ों में नाचते गाते बीता था। उनकी परवरिश मुख्य रूप से बोहोंडा के आसपास के जंगलों में हुई। गरीबी से लाचार बिरसा के पिता को काम की तलाश में जगह जगह भटकना पड़ा। लड़कपन यानी कि बचपन में ही बिरसा ने अतीत में हुए मुंडा विद्रोह की कहानियाँ सुनी थी। तो इस प्रकार बिरसा बचपन से ये चीज़ें देखते आया। तो उन्होंने कई बार समुदाय, जो आदिवासी को जो समूह था, समुदाय के सरदारों यानी कि मुखियाओं का विद्रोह का आह्वान करते भी देखा उन्होंने। ठीक है ना। तो धीरे धीरे इनके जहन में वो चीज़ आ गई थी कि मुझे मेरे समुदाय के लिए कुछ न कुछ करना है। ठीक है। तो अब देखिए, बिरसा मुंडा को लेकर अपन आगे बढ़ रहे हैं। तो इसके बाद भी बिरसा आगे बढ़े और अपना कार्य निरंतर रूप से करते रहे। और वो उन्होंने वैष्णव धर्म भी स्वीकार किया। वैष्णव धर्म से भी उन्होंने कुछ प्रेरणा ली। मिशनरी स्कूलों में भी गए, उपदेश भी सुने। और जो मुंडा जो समुदाय है उनमें एक ताकत थी, उनमें एक हौसला था, एक विश्वास था कि हम भी कुछ न कुछ कर सकते हैं। तो ये चीज़ उन्होंने सुनी कि हर जगह ये चीज़ बताई जा रही, तो हाँ, ये संभव है। तो हम देख रहे हैं कि बिरसा के समुदाय के लोग ऐसे सोने की बात किया करते थे जहाँ मुंडा लोग जो है दीकुओं के उत्पीड़न यानी कि कष्ट से पूरी तरह आज़ाद थे। सरदारों का कहना था कि एक बार फिर उनके समुदाय के परंपरागत अधिकार बहाल हो जाएंगे, मिल जाएंगे। अधिकार मिल जाएंगे। जो परंपरागत वो खेती करते थे, वो जंगलों में जाते थे, इमारती लकड़ियाँ इकट्ठी करते थे, जड़ी बूटियाँ लेके आते थे। उनका जो कल्चर, सारी चीज़ें उनको वापस मिल जाएगी। तो इस प्रकार उनको एक विश्वास था। वे खुद को इलाका यानी क्षेत्र, इलाके के मूल निवासियों का वंशज मानते थे। उनका जो खुद का जो क्षेत्र था वो वहीं के मूल यानी कि जन्म से लेकर आज तक वो मूल निवासियों का वंशज मानते थे। और अपनी जमीन की लड़ाई यानी कि मुल्क की लड़ाई, वहाँ के मूल निवासी कौन सी लड़ाई लड़ रहे थे? जमीन की लड़ाई या मुल्क की लड़ाई लड़ रहे थे।
वे लोगों को याद दिलाते थे कि उन्हें अपना साम्राज्य वापस पाना है। वो लड़ रहे थे अपनी परंपराओं को बचाने के लिए, अपनी ज़मीन की लड़ाई या जिसको कहते हैं मुल्क की लड़ाई लड़ रहे थे। अब देखिए बिरसा मुंडा जो कि अब वो बिरसा मुंडा जो ईसाई मिशनरियों में जाने लगे, मिशनरियों को उपदेश सुनने लगे और वहाँ मुंडा समुदाय को स्वर्ग प्राप्ति भी कर सकते हैं, इतना इनमें हौसला था और अपने खोए हुए अधिकार को भी वापस पा सकते हैं। फिर उनके सामने एक चीज़ और रखी कि अगर ईसाई बनना चाहते हो तो उनको खराब बातें छोड़नी पड़ेगी। और बाद में बिरसा ने जाने माने वैष्णव धर्म के प्रचार के रूप में समय बिताया, ने जनेऊ भी धारण किया। तो जनेऊ धारण करने पर उन शुद्धता और दया पर भी वो जोर देने लगे। तो अपनी किशोरावस्था, जो किशोरावस्था होती है, किशोरावस्था में यानी कि किशोरावस्था मान लो ना 13 से 15 यानी कि 11 से 15 वर्ष में बिरसा जिन विचारों के संपर्क में आए उनसे काफ़ी गहरे तौर पर प्रभावित हुए, काफ़ी गहरे तौर पर वो प्रभावित हुए, है ना। किशोरावस्था में, जबकि किशोरावस्था कहते हैं तूफान और संघर्षों का काल होता है, उस समय कई बच्चे भटक जाते हैं, उनके दिमाग में कई विचारों का तूफान उठता रहता है, कई सोचने समझने की क्रियाएं उन्हें शुरू हो जाती है। बिरसा का आंदोलन आदिवासी समाज सुधारने का आंदोलन था। बिरसा का जो आंदोलन था उनके मन में था कि हमारे जो आदिवासी समुदाय है और जो समाज है उसमें सुधार होना चाहिए, तो उन सुधारने का एक आंदोलन था। और उन्होंने मुंडाओं से आह्वान भी किया, और वो आह्वान क्या था कि जो कमियां है ना, जो बुरी आदतें, ईसाई मिशनरी यही बोलती थी वो खराब आदतें छोड़ दे, तो वो खराब आदतें यही वाली थी। तो बिरसा के भी मन में ये बात उठी थी कि समाज को सुधारना है, ऊपर उठाना है, तो उनमें कुछ जागरूकता लानी पड़ेगी, जो आदतें हैं उनको वो छोड़नी पड़ेगी। अब वो आदतें कौन सी थी जो उन्होंने मुंडाओं को आह्वान किया कि आदिवासियों को शराब पीना छोड़ना पड़ेगा, यानी शराब पीना छोड़ दें। सबसे बड़ी बात तो ये है, गांव को साफ रखें, साफ सुथरा रखें, और डायन व जादू टोने में भी विश्वास न करें, क्योंकि डायन व जादू टोने में वो बहुत ज़्यादा विश्वास रखते थे। और ये जो शराब में भी महुआ जो था, महुआ का शराब पीते थे और सफाई पे कम ध्यान देते थे। ये लोग सफाई पर कम ध्यान देते थे, तो इन्होंने कहा गांव को भी साफ रखें, शराब पीना छोड़ दें और डायन व जादू टोने में विश्वास नहीं करें, तो ही इस समाज का सुधार हो सकता है और समाज कुछ जागरूक बन सकता है, कुछ उसमें शिक्षा भी, समझ भी आएगी। बिरसा ने मिशनरियों व हिंदू जमींदारों का विरोध किया, क्योंकि वे मुंडा जीवन शैली को नष्ट कर रहे थे। सबसे बड़ी बात है कि जो ईसाई मिशनरियाँ थी, ईसाई लोग क्या कर रहे थे कि वो अपने में मिला रहे थे और आदिवासियों को कम कर रहे थे। तो इन्होंने मिशनरियों और हिंदू जमींदारों का भी लगातार विरोध किया। क्यों किया कि वो उन्हें बाहर के मानते थे। ये जो मुंडा लोग हैं ये इनको कहाँ कैसे मानते थे, बाहर के लोग मानते थे, बाहर के लोग ये में से इनको बाहर के ही मानते थे। क्योंकि ये क्या कर रहे थे कि मुंडा जो
मुंडा समुदाय की जो परंपरागत जीवन शैली थी वो उनको नष्ट कर रहे थे। ठीक है ना। अब देखिए 1895 में बिरसा ने अपने अनुयायियों यानी कि उनके शिष्य अनुयायियों से आह्वान किया कि ऐसे स्वर्ण युग यानी कि सतयुग की चर्चा यानी बातचीत कि जहां मुंडा लोग जीवन जीते थे कुदरती। अब वो जीवन जीते थे, अब वो कौन सी बात की चर्चा कर रहे थे कि मुंडा लोग जो जीवन जीते थे कुदरती झरनों को नियंत्रित करते थे, जो नेचुरल है प्रकृति उन झरनों को भी नियंत्रित करते थे। पेड़ और बाग लगाते थे, बहुत सारे बाग लगाते थे। पेट पालने के लिए कुदरती झरनों को नियंत्रित करते थे, पेड़ और बाग लगाते थे और पेट पालने के लिए खेती भी करते थे। तो इस प्रकार इन्होंने बिरसा मुंडा ने आह्वान किया जो कि उनके अनुयायियों ने गौरवपूर्ण अतीत को जीवित कर दिया था, जिससे कि वो संकल्प ले कि हम उस अतीत में जो स्वर्ण युग था, जो सतयुग था, उसके बारे में हम बात करें। तो फिर देखा गया कि बिरसा के नेतृत्व में मुंडा राज स्थापित करना चाहते थे। बिरसा मुंडा चाहते थे कि हमारा आदिवासी समुदाय का जो राज है वो हमें वापस मिल जाए। ठीक है ना। तो उस काल्पनिक युग में मुंडा अपने बिरादरियों और रिश्तेदारों का खून नहीं बहाते थे। ठीक है, वे ईमानदारी से जीते थे। बिरसा चाहते थे कि लोग एक बार फिर अपने ज़मीन पर खेती करें, एक जगह टिक कर रहें और अपने खेतों पर काम करें। ये राज स्थापित करना चाहते थे। ठीक है। अंग्रेजों का बिरसा आंदोलन, बिरसा के नेतृत्व में मुंडा राज स्थापित करना चाहते थे। अब अंग्रेजों को जो बिरसा आंदोलन के राजनीतिक उद्देश्य से बहुत ज़्यादा परेशानी थी। ये आंदोलन मिशनरियों, महाजनों, हिंदू भूस्वामियों, सरकार को बाहर निकालकर बिरसा के नेतृत्व में राज स्थापित किया। अब किन लोगों को बाहर निकाला? मिशनरी, महाजन, सरकार, हिंदू भूस्वामी, इन सभी को बाहर निकाल करके मुंडा राज स्थापित करना चाहते थे। जब आंदोलन फैलने लगा तो अंग्रेजों ने भी सख्त कार्रवाई शुरू कर दी, क्योंकि ये आंदोलन इन ताकतों को मुंडा की सारी समस्याओं का व कष्टों का स्रोत मानते थे। अंग्रेजों की भू नीतियाँ उनकी परंपरागत भूमि व्यवस्था को नष्ट कर रही थी। हिंदू स्वामी और महाजन उनकी जमीन छीनते जा रहे थे और मिशनरी उनकी परंपरागत संस्कृति की आलोचना करते थे। इसलिए जब ये आंदोलन उग्र रूप से फैलने लगा तो अंग्रेजों ने भी कार्रवाई सख्त कर दी। 1895 में बिरसा को गिरफ्तार किया गया। बिरसा को गिरफ्तार कब किया गया? 1895 में। दंगे फसाद के आरोप में 2 साल की सज़ा सुनाई। देखो 1895 में गिरफ्तार किया गया और 2 साल की सज़ा सुनाई। कितने साल की? 2 साल की सज़ा सुनाई। ठीक है। 1897 में जेल से लौटने के बाद बिरसा के समर्थक अपने समर्थन जुटाते हुए गांव-गांव वो घूमने लगे। अब देखो क्या हुआ। 1897 जेल से लौटने के बाद बिरसा समर्थन जुटाते हुए गांव-गांव घूमने लगे और उन्होंने लोगों को, सबसे बड़ी बात है, उन्होंने लोगों को उकसाने, किनके खिलाफ? अंग्रेजों के खिलाफ। अंग्रेजों, हिंदू भूस्वामियों, मिशनरियों इत्यादि के खिलाफ उन्होंने उकसाया, उनके खिलाफ भड़काया
और उकसाने के लिए परंपरागत जो प्रतीक थे वो भाषा का इस्तेमाल, उकसाने के लिए किन का इस्तेमाल किया? प्रतीकों और भाषा का इस्तेमाल किया। और उनके नेतृत्व में किया। और अब रावण किन को बोलते थे? वो दीकुओं और यूरोपियों को रावण बोलते थे कि उन्हें तबाह कर दे। उनके नेतृत्व में ये भी आह्वान किया गया है कि रावण कौन से थे? कि दीकू और यूरोपियों को तबाह कर दे, उनको नष्ट कर दे। और प्रतीक और भाषा का इस्तेमाल करते हुए उनको समझाया। ठीक है ना। और फिर उन्होंने थाने और चर्च जो होते हैं ना, वो पुलिस थाने और चर्चों पर हमले किए। महाजनों, जमींदारों की संपत्तियों पर भी उन्होंने हमला कहाँ किया? महाजनों, जमींदारों की संपत्तियों पर हमला किया। ठीक है। और उसके बाद धीरे धीरे अब जो है सफेद झंडा बिरसा का राज प्रतीक था। बिरसा का जो है ना, बिरसा का राज प्रतीक सफेद झंडा था। सफेद झंडा था। ठीक है ना। अब ये सफेद झंडा जो है वो उनका राज प्रतीक था। तो फिर इन्होंने धीरे धीरे इस प्रकार जो मुंडाओं की जो समस्याएं थी वो उन्होंने धीरे धीरे आगे बढ़ाने के बाद देखा गया कि बिरसा किस प्रकार अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हुए महाजनों, हिंदू भूस्वामियों और मिशनरियों को किस प्रकार उन्होंने तबाह कर दिया था। ठीक है। तो फिर उन्होंने प्रतीकों और भाषा का इस्तेमाल करते हुए मुंडा आदिवासियों को भड़काया और दीकों और यूरोपियों, ये जिनको रावण मानते थे, उनको तबाह करने के लिए भी आह्वान किया। उन्होंने थाने और चर्चों पर भी हमला किया। महाजनों और जमींदारों की संपत्तियों पर दवा बोला। और जो बिरसा का जो राज प्रतीक है वो क्या है? सफ़ेद झंडा। जहाँ पर भी वो नेतृत्व करते थे तो सफ़ेद झंडा लेकर जाते थे। और सफ़ेद झंडा एक शांति का प्रतीक होता है। ठीक है। ये बिरसा का राज प्रतीक है, सफ़ेद झंडा। ठीक है। सन 1900 में बिरसा की हैजे से मृत्यु हो गई थी। कौन सी बीमारी हो गई थी? हैजा हो गया था। हैजे से मृत्यु हो गई थी। और फिर क्या हुआ? धीरे धीरे आंदोलन ठंडा पड़ गया। उनकी मृत्यु कब हुई? 1900 में। किस बीमारी से, मतलब कैसे हुई? कि हैजे से मृत्यु हो गई थी। ठीक है। और मुंडा वो उनके नेतृत्व में एक बार तो जता दिया, सबको बता दिया कि अन्याय का विरोध करने व अपनी अभिव्यक्ति करने में आदिवासी सक्षम है। तो प्यारे बच्चों, आप वीडियो को अच्छी तरह से सुने, समझें और प्रश्नों का ढंग से उत्तर भी दें। तो प्यारे बच्चों, ये इस प्रकार क्वेश्चन है, क्वेश्चन को समझना है
और वीडियो को ध्यान से सुनना, एक नहीं 2 बार 3 बार सुने और अपना नाम डेट ज़रूर लिखें और प्रश्न लिखें, उत्तर लिखें और उसके बाद लाइन खींचें, ठीक है। और प्लीज़ आप इस प्रकार घर बैठे आराम से कार्य कर रहे हैं, समझ रहे हैं और इसका लाभ ले रहे हैं, तो इस प्रकार हम भी देखो बिरसा मुंडा किस प्रकार संघर्ष कर रहा है, आप और हम सभी संघर्ष कर रहे हैं, जूझ रहे हैं, हम सभी एक साथ इस प्रकार सभी के सहयोग से कार्य ही होता है। तो जिनकी भी जो फीस बकाया है प्लीज़ वो फीस समय पे जमा करवा दें, ठीक रहता है ना। और प्यारे बच्चों, आप आराम से घर पे पढ़ें, चैप्टर को अच्छी तरह से समझें, वीडियो सुनें। थैंक यू।